गार्डियंस के सामने एक बड़ी चिंता थी। हेल जॉर्डन बदल गया था। कानून और भावनाएं कॉन्फ्लिक्ट के बिना एक साथ नहीं रह सकते। गार्डियंस इस बात से अचंभित थे कि ये ग्रीन लैंटर्न कोर्प के दुश्मनों के साथ था। पहुंचते हैं द लॉस्ट सेक्टर, पर उनके सामने जो था उस पर विश्वास करना मुश्किल था। ये नहीं हो सकता। द बुक ऑफ द ब्लैक। 1 बिलियन साल पहले हमें क्रोना नामक शख्स को दिखाया जाता है जिसके लिए इमोशंस ही जिंदगी थी। क्रोना अतीत में झांकने, ब्रह्मांड के जन्म और इमोशनल स्पेक्ट्रम के रहस्यों को जानने के बहुत करीब था। इसलिए वो कैंथेट से और समय चाहता था। प्लीज कैंथेट दूसरों की तरह अपने दिल को ना मत कहने दो। लेकिन गार्डियंस के दिल कियोस से भरे थे। वो ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए अपने दिमाग और केवल अपने दिमाग का यूज करते थे। तभी बाकी गार्डियंस अपने बनाए मेन हंटर्स के साथ वहां आ पहुंचते हैं जो क्रोना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुम्हें इसके लिए अफसोस होगा। वर्तमान समय ओवा ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का केंद्रीय परिसर, ब्रह्मांड के रक्षकों का गढ़। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कानून और भावनाएं कॉन्फ्लिक्ट के बिना एक साथ नहीं रह सकते। यह है एट्रोसिटस, रेड लैंटर्न में से एक, जो गार्डियंस से बदला लेना चाहता था क्योंकि गार्डियंस के बनाए मेन हंटर ने उसके पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया था। ऐसी बर्बादी जिसमें कोई जिंदा नहीं बचा था सिवाय एट्रोसिटस के। एक गार्डियन कहता है, हम मेन हंटर्स की प्रोग्रामिंग एरर के बारे में जानते हैं जिसका कारण लॉस्ट सेक्टर में है, ग्रीन लैंटर्न सैलाक। पर अभी गार्डियंस के सामने एक बड़ी चिंता थी। हेल जॉर्डन बदल गया था। हम देखते हैं वो एस्टेरॉयड पर खड़ा गहरी सोच में था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछ रही थी, हेल आखिरी बार तुमने वो रिंग कब उतारी थी? पर हेल खामोश था। तभी वो आ जाते हैं जिनका वो इंतजार कर रहा था। एट्रोसिटस, रेड लैंटर्न, पावर रीच, इंडिगो ट्राइब, पावर कंपेशन, लेफ्रिज, पावर लालच, सेंट वॉकर, ब्लू लैंटर्न, पावर उम्मीद। जस्टिस लीग इंडिगो लाइट की वजह से तुम्हें ट्रैक करने में असमर्थ है हेल। गुड, रेनेगेड गार्डियन को पकड़ना उनका काम नहीं है। हमें उनकी बातों से पता चलता है जिस रेनिगेड गार्डियन को वो पकड़ने जा रहे थे वो क्रोना ही था, वही जो इमोशंस को जिंदगी मानता था। क्रोना 7 एंटिटीज पर काबू पाना चाहता था और हेल जानता था कि आखिरी एंटिटी प्रेडिएटर कहाँ है। मुझे अपनी एंटिटी वापस चाहिए। इंडिगो उन्हें टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ तो था जो बीच में आ रहा था। एट्रोसिटस उससे पूछता है, क्या है वो? तभी The entities are mine! कैरल फेरिस, स्टार सैपरिन, पावर लव। वो उसे बताती है कि थोड़ी देर पहले हुई जंग के दौरान वो अपनी एंटिटी खो चुकी है। वो प्रेडिएटर को ले गया है। लेफ्रिज क्रोना पर हमला करता है। ये बस आफ्टर इमेज है लेफ्रिज, जो तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। सिनेस्ट्रो, पावर डर। मैं एक काम निपटाने क्या गया और तुमने अब तक के सबसे बुरे लोगों में से एक को 7 एंटिटीज पर कंट्रोल करने दिया। ऐसा लगता है कि पुरानी कहावत सच है, अगर तुम चाहते हो कि कुछ सही ढंग से हो तुम्हें वो खुद ही करना होगा। मीनवाइल गार्डियंस इस बात से अचंभित थे कि ये ग्रीन लैंटर्न कोर्प के दुश्मनों के साथ था और अपने सिग्नल्स को छिपाने की कोशिश कर रहा था। इंडिगो को क्रोना की हल्की सी एनर्जी मिलते ही वो उस जगह को टेलीपोर्टेशन के लिए लॉक कर देती है। गार्डियन सैलाक से हेल को पकड़ कर लाने के लिए कहते हैं। उधर वो सभी टेलीपोर्ट हो रहे थे। हेल जॉर्डन पर गद्दारी के आरोप लगेंगे। वो सभी टेलीपोर्ट होकर पहुंचते हैं द लॉस्ट सेक्टर। ये वही सेक्टर था जहां गार्डियंस के अनुसार मेन हंटर के एरर का कारण था और वो कारण था क्रोना। यानी हेल जॉर्डन गार्डियंस की ही परेशानी दूर करने जा रहा था अपने तरीके से, जबकि गार्डियंस उसे गद्दार समझ रहे थे। बहरहाल ये वीरान बंजर प्लेनेट कभी एट्रोसिटस का घर हुआ करता था जिसे मेन हंटर्स ने बर्बाद कर दिया था। हेल सबसे कहता है, मुझे पता है हम सभी थके हुए हैं, मुझे पता है हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ एक आखिरी बार साथ मिलकर काम करने आए हैं। हम क्रोना को हरा सकते हैं, हम अपनी अपनी एंटिटीज वापस पा सकते हैं, फिर हम अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। एग्रीड? एग्रीड। कैरल, क्या तुम्हें याद है कि रिंग से पहले हम कैसे थे? क्या तुम और मैं उस समय अलग थे? हेल, ये सब खत्म होने के बाद मैं फिर से वही इंसान बन जाऊंगी, लेकिन तुमने कई हफ्तों से ये रिंग उतारी नहीं है ना? और कोई मुझसे यही सवाल क्यों पूछ रहा है? तभी सिनेस्ट्रो कहता है, लड़की को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो हेल। मुझे डर के ट्रेस मिल रहे हैं। पैरेलेक्स यहाँ था या है?
पर उनके सामने जो था उस पर विश्वास करना मुश्किल था। ये नहीं हो सकता। द बुक ऑफ द ब्लैक। हेल इस बुक के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन सिनेस्ट्रो जानता था कि इस काली किताब में गार्डियंस बुक से फाड़े गए सीक्रेट चैप्टर हैं जिसे गार्डियंस हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते थे। तभी लैफ्रिज, मैं पहले देखना चाहता हूँ, आई लव सीक्रेट्स। न्यू गार्डियंस डिटेक्टेड। क्या? ये कौन था? ये किताब है, सभी पीछे हट जाओ। पर जिससे पहले कि वो पीछे हट पाते, किताब से निकली जंजीरें उनके दिमाग से जुड़ जाती है। किताब कहती है चैप्टर 4 क्रोना का इतिहास वर्स 6 मेन हंटर। क्रोना एक अजीब सा गॉन्टलेट पहने घबराया हुआ भाग रहा था। अचानक वो गिर जाता है। पावर ऑन, पावर ऑन। उसकी बेक मशीन रिंग को एनर्जाइज कर देती है और वो फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मौत उसके पीछे थी। मेन हंटर्स। क्रोना ऑफ मेल्टस, तुम्हें तुम्हारे अपराधों के लिए अरेस्ट किया जाता है। नो वन एस्केप द मेन हंटर्स। वो भागता है लेकिन फिर गिर जाता है। डर को पहने दो क्रोना एंड ओवरकम इट। और फिर क्रोना आखिरी बचे मेन हंटर के पास जाता है। नो वन एस्केप, नो वन एस्केप मेन हंटर्स। नो वन। उसका भेजा खोलकर मेन हंटर्स अपलोड कंप्लीट उनके ऑर्डर्स बदल देता है। नो मैन एस्केप द मेन हंटर्स। फिर मुस्कुराते हुए कहता है मेन हंटर्स। फिर करप्ट मेन हंटर्स एक पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देते हैं, जिससे बस एट्रोसिटस ही बच पाता है। क्यों क्रोना? पूरे क्षेत्र की हत्या क्यों? ये साबित करने के लिए कि इमोशनलेस पुलिस फोर्स बेकार है, मेन हंटर्स अपने सेंट्रल प्रोग्राम में एक आसान से बदलाव से ब्रह्मांड के खिलाफ हो गए। तुमने उनका यूज बिलियंस लोगों की हत्या करने के लिए किया क्रोना, और मैं उनके बलिदान के लिए रोया ओल्ड फ्रेंड। मैं कई दिनों तक रोया, लेकिन तुम में से किसी ने एक भी आंसू नहीं बहाया। गार्डियंस क्रोना से उस गॉन्टलेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन क्रोना बस इतना ही कहता है, इसे कम मत आंकना और ना ही मुझे। बीवेयर माय पावर। हवा में झूल रहे सभी लैंटर्न्स फाइनली छूट जाते हैं। वर्स 6 एंड। हम देखते हैं कि उस बुक में नया चैप्टर उभरने लगा था जो आने वाले भविष्य की झलक दिखा रहा था। ग्रीन लैंटर्न्स अपनी रिंग खोने वाले थे।